जय श्री कृष्णा फोटॉन्स। आपका आपके ही चैनल अध्ययन विद शिवाक्ष में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स। एसिड्स सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड 10th क्लास दोनों में है। आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप एसिड्स पढ़ रहे हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में भी, और आप एसिड्स पढ़ रहे हैं जो 3 मिनरल एसिड्स हैं। वन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अदर इज द नाइट्रिक एसिड एंड थर्ड इज द सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों एसिड्स का जो बेसिक है हम इसी चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। और इसको पढ़ने के बाद आप में एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि एसिड कहते किसे हैं। तो एसिड की पहचान जब हो जाएगी तो आप तीनों मिनरल एसिड, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज द सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड इज द नाइट्रिक एसिड, जो तीनों चैप्टर्स हैं वो आप कर लेंगे। मतलब आपको बहुत ज्यादा आज की वीडियो से बेनिफिट होने वाला है। तो पहले हम शुरू करते हैं एसिड। जो एसिड टर्म है वो कहां से डेराइव किया गया है? जो एसिड टर्म है ये डेराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड जिससे एसिड डेराइव किया गया है वो है एसिडस। क्या है? एसिडस। एसिडस इज दैट लैटिन वर्ड फ्रॉम वेयर एसिड इज डेराइव, और इसका मतलब होता है सार इन टेस्ट या सार टेस्ट का। जो भी खट्टा, आप जब भी कुछ खट्टे फल खाते हैं ना तो उसका स्वाद कैसे आता है? खट्टा आता है। तो सार वर्ड से ही आपका एसिड, एसिडस वर्ड से सार आपके यहां मिला है, और इसी एसिड का मतलब ही है कि सार इन टेस्ट। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एसिड कहते किसे हैं। एसिड की सबसे पहली पहचान है जो टेस्ट में सार हो। कैसा है? जो टेस्ट में सार हो। ये तो बात एक जनरल टर्म में आती है कि हमारे यहां एसिड किसे कहते हैं। अब उसके बाद में आता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, और डिसॉल्व होने के बाद में वो या तो H+ आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे। और आपने पहले ही पढ़ रखा है कि हाउ टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन के बारे में सीखा था ना? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये आपने कहां सीखा था? केमिकल बॉन्डिंग में। तो आज भी जो हमारा टॉपिक है कि हमारे यहां किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें आपके यहां H+ आयन देता है तो वो एसिड है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने के बाद में हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद में ये आपके यहां क्या देगा? एसिड टूटेगा H+ में और Cl- में, और वाटर टूटेगा H+ और OH- में। जनरली टूटता है लेकिन ये टूटेगा नहीं। क्यों? इसी वाटर से H+ आयन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? H3O+। इट इज द हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन बना और साथ में आपके यहां Cl- होगा। तो अभी समझ में आया एसिड किसे कहते हैं। एसिड जिस भी सब्सटेंस को, जिस भी कंपाउंड को पानी में आप डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने के बाद में वो H+ आयन दे या फिर वो हाइड्रोनियम आयन दे तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिड। उसे क्या कहते हैं? एसिड। तो ये आपने पहले समझ लिया है। तो इसका एक कंबाइंड इक्वेशन आपके यहां बन सकता है जो मैंने बता दिया है। और ये आप जब भी डेफिनेशन लिखें, जब भी आप डिफाइन करें व्हाट इज एसिड, तो ये आप इक्वेशन जरूर लिखें तो आपको अच्छा रिस्पांस टीचर साइड से या आपके एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देंगे। ये आपको बेसिक है, ये आपको पता ही रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हमारे यहां आता है कि एसिड्स कितने टाइप के होते हैं। तो एसिड्स के टाइप्स को जानने के लिए उसको अलग अलग आधार पर बांटा गया है, कंपेयर किया गया है। जैसे आप देखिए सबसे पहले सोर्स के आधार पर। सोर्स के आधार पर अगर हम बात करें, सोर्स के आधार पर हमारे यहां एसिड 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारे यहां ऑर्गेनिक एसिड होता है, दूसरा हमारे यहां होता है इनऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड है
ये आप जानते हैं। ऑर्गेनिक बोले तो वो खाने वाला नहीं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बोले तो जो ऑर्गेनिज्म से डेराइव किया गया है। ऑर्गेनिज्म तो जिसमें लाइफ हो, जिसमें लाइफ हो, वो प्लांट और एनिमल भी हो सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें आपने से पहला वीडियो देखा पहले, तो उसमें क्या ऑक्सैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, पैट्रिक एसिड है। आपके यहाँ जितने भी एसिड्स आपको पहले मैं बता रखे हैं वो प्लांट और एनिमल से डिराइव किए गए हैं। ब्यूटारिक एसिड है। तो ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं वो डिराइव किए गए हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जा रहे हैं। और पहले ऐसी मान्यता थी जिसमें वाइटल फोर्स थ्योरी लग रहा हो, वो ऑर्गेनिक मतलब एसिड वहीं से हम डिराइव कर रहे होंगे, तो दैट इज द ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में अगर हम बात करें, वो एसिड जो मिनरल से डिराइव किए जा रहे हैं, जो मिनरल से डिराइव किए जा रहे हैं उनको बोलते हैं क्या, इनऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल से डिराइव करने वाले एसिड्स आपके यहाँ तीन हैं जो कोर्स का हिस्सा है। वन इज द HCl, अदर इज द HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, एंड H2SO4 दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीन एसिड हैं जो आपके यहाँ मिनरल एसिड के नाम से जाने जाते हैं। एक तो पहला बेसिस हो गया, पहला बेसिस एसिड को क्लासिफाई करने के लिए। समझ में आया आपको? तो पहला एसिड जिसको आपने क्लासिफाई किया क्या है वो, क्या है वो, सोर्स, दैट इज द सोर्स। वन इज द ऑर्गेनिक एसिड एंड अदर इज द इनऑर्गेनिक एसिड। अगला हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। अगर हम मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के आधार पर बात करें तो जो हमारे यहाँ एसिड्स हैं वो दो टाइप के हैं। एक तो हाइड्रा एसिड्स हैं, दूसरे आपके यहाँ ऑक्सी एसिड्स हैं। जो हाइड्रा एसिड्स हैं उनके बारे में बात करें, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है यहां पे किसके, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के आधार पर है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपके यहां हाइड्रा एसिड्स है। क्या है, हाइड्रा एसिड्स। दूसरे आपके यहां कौन से हैं, ऑक्सी एसिड्स। ये आपको पता है कि नहीं पता है, पता है ना जी सर। तो हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड्स में ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है आपके यहां दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने सबसे पहले इसलिए इसका एग्जाम्पल आपको बताया क्योंकि आप देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रा एसिड है। मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द हाइड्रा एसिड, मतलब इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो इसमें आपके यहां हाइड्रोजन हो, एक नॉन मेटल हो, कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, बट अदर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद, तो ऑक्सीजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रा एसिड्स एसिड्स में हाइड्रोजन हो और नॉन मेटालिक एलिमेंट हो, लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रा एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रा एसिड में HI है, हाइड्रो आपके यहाँ जो आयोडीन और आपके यहाँ हाइड्रोजन बना हुआ है। फिर आपके यहाँ दूसरा है HBr। ये तीन आपके यहाँ एसिड हैं। तो क्या है, HCl है और आपके यहाँ HBr है और HI है। ये तीन एसिड्स क्या है, ये आपके यहाँ हाइड्रा एसिड्स हैं। देखिए सब में हाइड्रोजन है और सब में नॉन मेटालिक एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्या है आपके यहाँ, दैट इज द ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स में ध्यान रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन भी है और अनदर एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी है। तो जिसमें हाइड्रोजन भी हो, नॉन मेटल भी हो और ऑक्सीजन भी हो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सी से आपको इसका अर्थ पता चल रहा होगा कि जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां पे देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट था, बोली पीरियड था, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहां पे H2SO4, देखिए हाइड्रोजन तो है, साथ में नॉन मेटल सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हो गया ना ऑक्सी एसिड्स। जैसे आपके यहाँ नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी आपके यहाँ ऑक्सी एसिड्स है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें
अदर नॉन मेटल भी है और आपके यहां ऑक्सीजन तो है ही। तो यहां पे जो हमारे यहां मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के आधार पर दो टाइप के एसिड, वन इज द हाइड्रो एसिड एंड अदर इज द ऑक्सी एसिड। वन इज द हाइड्रो एसिड, अदर इज द ऑक्सी एसिड। तो ये दोनों के एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया, इसमें हाइड्रोजन हो नॉन मेटल एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन, दैट इज द ऑक्सी एसिड। इसमें हाइड्रोजन है, साथ में नॉन मेटल कोई भी हो लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो, वो क्या है, हाइड्रो एसिड है। तो ये आपका हो गया, ये दोनों आपके यहां बताए गए हैं। उस यही दो आपके यहां कॉम्पोजिशन के आधार पर बात किया गया है। उसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में, यहां पे हमारे यहां कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स भी हैं। प्रश्न तो जल्दी नहीं बनते हैं बोर्ड्स में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो है, अगर बुक में दिया है तो आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ना है ना जी क्यों सर, पढ़ना है। तो अब ये क्या है, जो आर्हीनियस थ्योरी है, आर्हीनियस थ्योरी आपके यहां आया, इसमें कहा किसी भी सब्सटेंस को अगर पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप पानी में डिसॉल्व कर देते हैं और डिसॉल्व करने के बाद में टूट जाए, क्या टूट जाए, आपको नहीं टूटना है, एसिड। तो अगर वो एसिड टूट जाए मींस डिसोसिएट कर जाए, अपने 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 से ही अलग हो जाए, तो क्या हो जाएगा, आपके यहां आर्हीनियस ने कहा आपने कोई भी एसिड लिया और वो एसिड टूटने के बाद में क्या दे, H प्लस आयन दे, तो इसका मतलब जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड, वो क्या है, एसिड है। और ध्यान रखिएगा, और इन्होंने एक बार कहा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, और उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। आगे हम लोग का टॉपिक स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, वीक एसिड ही है। तो अभी मिल गया ना, जो पूरी तरह से विलीन हो जाए, टूट जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां पे ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर के H प्लस और Cl माइनस देगा, तो H प्लस देने वाला क्या होगा, एसिड होगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आया, सेम उन्होंने भी एसिड के बारे में बताया। इन्होंने कहा भाई जो H प्लस आयंस कंपाउंड देते हैं वो एसिड होते हैं। लोरी एंड ब्रॉन्स ने कहा कि जो प्रोटॉन के डोनर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एसिड। जो प्रोटॉन के डोनर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, एसिड। अब देख लीजिए, जैसे आपके यहां कोई भी सब्सटेंस है, मैंने यहां मैंने HCl लिया था, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो क्या दिया, H प्लस आयन दिया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो क्या अभी हाइड्रोजन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन है, भाई ये कैसे बना, जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, तो बनेगा H प्लस आयन। और हाइड्रोजन के पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन था, उसने सब कुछ अपना दे दिया, तो क्या बना, ये प्रोटॉन ही तो बना, क्योंकि उसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। तो उन्होंने कुछ भी अलग नहीं कहा आर्हीनियस से, बस उन्होंने एक अगले स्टेप के बारे में बात की कि वो एसिड्स जो प्रोटॉन के डोनर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, या हम कह सकते हैं कि उनको कहते हैं लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से प्रोटॉन के डोनर्स को एसिड कहते हैं। अब आपकी समझ में आएगा बेस किसे कहते हैं। जैसे आपके यहां अमोनियम NH3 है, अमोनिया है, और अमोनिया से अगर हाइड्रोजन H प्लस आयन जुड़ जाए, यही प्रोटॉन जुड़ जाए, तो क्या बनेगा, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने कहा था आपने हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कहां पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में। कहां पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में। सेम यही अमोनियम आयन कहां पढ़ा है आपने, केमिकल बॉन्डिंग में। तो जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे देता है और कहता जाओ तुम खुश रहो मेरे इलेक्ट्रॉन ले करके, तब क्या बनता है, हमारे यहां क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन, और यहां क्या बन रहा है, यहां पर अमोनियम आयन का फॉर्मेशन है। तो अगर दिया ऑक्सीजन ने तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन, और यहां दिया नाइट्रोजन ने
बना अमोनियम आयन, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं अमोनिया और अमोनियम में, तो ध्यान रखिएगा NH3 इज द अमोनिया, अमोनियम। अमोनियम क्या है? ये जहां पे H+ चार्ज हो, जहां पे केवल लिया ही हो आपकी तरह से, जैसे आप भी केवल पेरेंट्स से ले ही रहे हैं, तो यहां पे क्या है? ये भी केवल और केवल लेने वाला है। नाइट्रोजन से इसने एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो ये आपका हुआ। तो दोनों बातें 2 बार आ चुकी हैं। ये रिवीजन का अच्छा मोड है ना, जो हम आगे पढ़ते जाएं तो पीछे वाला हम रिवाइज करते जाएं। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स के हैं। राइट द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम आयन, राइट द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो ये सब क्वेश्चंस वहीं से हैं, तो आप बार बार उसको रिवाइज करते रहें, ताकि जब भी आए तो आप फटाफट कर लें। थक तो नहीं गए तुम लोग? नहीं। क्यों? नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये दोनों बातें हो गई। अब आप क्या, तो अमोनिया क्या था? अमोनियम आयन बेस था ना भाई। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के एक्सेप्टर्स को क्या बोले? अगर डोनर्स को एसिड तो एक्सेप्टर्स को बेस। तो सिंपल सी बात है। तो एसिड और बेस, लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से प्रोटॉन के जो डोनेट करने वाले लोग हैं उन्हें बोलते हैं एसिड्स, और प्रोटॉन के जो एक्सेप्टर्स हैं उन्हें बोलते हैं बेस, है ना? आ गया। चलिए अब उसके बाद आता है कि एसिड के स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एसिड के स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत स्ट्रेंथ है। क्यों श्योर? स्ट्रेंथ है ना, बहुत स्ट्रेंथ है। तो जैसे तुम्हारे शरीर में स्ट्रेंथ काहे की? भाई देखो, या तो मसल्स पावर हो, या तो तुम्हारी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हो, है नहीं? रीजनिंग अच्छी हो, लर्निंग अच्छी हो, अच्छे विचार होने चाहिए। तो वैसे ही हमारे यहां एसिड्स, अगर हम इस एसिड्स के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो उसमें भी आपके यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन का ज्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो वीक एसिड। वेरी सिंपल महिमा सिंह, वेरी सिंपल टॉपिक है ना। इसमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो वो वीक एसिड। तो जब भी प्रश्न क्या आता है बोर्ड का, पहले तो डेफिनेशन पूछते हैं वो, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है आंसर। अगला आता है डिफरेंशिएट करने वाला। तो आपको 2 नंबर का प्रश्न बोलेंगे तो कम से कम 4 पॉइंट तो लिखेंगे ना। स्ट्रॉन्ग के 2 पॉइंट्स और वीक के 2 पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग के 2 पॉइंट्स और वीक के 2 पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जब सबसे पहले हम बात करेंगे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, क्या लिखना है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यही बात लिखनी है। आप लोग क्या करते, पूरी कहानी लिख करके आते हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट आप नहीं बोलते हैं। क्या बोला है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पे बताया गया है, तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और उसके बाद कैसे बन रहा है इसको सुन लीजिए। ऐसे आपने लिया है क्या? नाइट्रिक एसिड, आपने HNO3 क्या लिया? HNO3 आपने लिया। नाइट्रिक एसिड को आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन देकर के क्या बनाएगा? आप यहां हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा और साथ में NO3। बताइए स्पर्श, क्या वैलेंसी है नाइट्रेट की? माइनस, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, और ये पहले बताया गया है भाई, आप लोग को 6th क्लास में वैलेंसी करवाया गया है ना, ताकि वैलेंसी याद होगी तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो वैलेंसी, पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये क्या है? नाइट्रिक एसिड जब वाटर में हम डिसॉल्व किए तो हाइड्रोनियम दिया ना, और पूरा का पूरा उसने हाइड्रोजन दे दिया, और जो जिसने पूरा का पूरा हाइड्रोजन दे दिया वो हुआ ना स्ट्रॉन्ग। उसने चोरी की नहीं। आप भी अगर अपना 100% देंगे तो आप भी पढ़ाई में स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन आप
स्ट्रांग इसलिए नहीं है, या स्ट्रांग है भी, अगर और अच्छा बनना है 100% अपने काम पे ध्यान दें। जब अपने काम पे ध्यान देंगे आप ग्रो करेंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, समझ बात आ गई? तो यहां पे ध्यान रखिएगा। तो 100% जो डिसोसिएट हुआ, मतलब ऑलमोस्ट बोलते हैं जनरली 100%, लगभग मैक्सिमम अमाउंट जो दे, तो इसको स्ट्रांग एसिड्स बोलते हैं। ऐसा दूसरा हमारे यहां आता है H2SO4। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, क्यों? यहां देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड को जो पानी में डिसॉल्व किया तो क्या देगा? आपके यहां हाइड्रोनियम आयन देगा। कितने? 2 देगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोनियम आयन देगा, और साथ में आपके यहां सल्फेट है, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2-। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई। तो एक आपके यहां सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डिसॉल्व किया, 2 हाइड्रोनियम आयन दिया और सल्फेट दिया, तो अभी ये भी दिया ना, पूरा तरह से दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपके यहां अभी हो गया क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। उसमें जो अगला पॉइंट आपके यहां आता है, कंटेन्स ओनली आयंस। यहां पे केवल और केवल आयंस ही हैं, कुछ और है? देखिए, हाइड्रोनियम आयन, और ये भी आपके यहां NO3-। तो ये आपके यहां केवल और केवल क्या है? केवल और केवल आपके यहां पर आयंस ही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब चार्ज बॉडी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को उसने दिया है। तो आप भी जब अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आप भी चार्ज हो जाएंगे। चार्ज मतलब पावर डेवलप होगा। ठीक है, जब कुछ होगा तभी तो कुछ दे किसी को, कुछ होगा ही तो क्या दोगे? तो ज्ञान अर्जन करो, पढ़ाई करो। ठीक, तो ये आप क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग। तो 2 बातें आपको लिखना है, जो मैंने 2 पॉइंट लिखना है। एक तो हाई कॉन्सेंट्रेशन दे हाइड्रोनियम आयन का, दूसरा क्या हो? गिव्स ओनली आयंस, गिव्स ओनली आयंस। और आपको बहुत अच्छे से लिखना है, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, और कई बार वो पूछेंगे ये पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या दे रहा है, तो क्या कैसा एसिड हुआ, तो ये भी आपके यहां आ सकता है, तो विशेष ध्यान दें। उसके बाद में ठीक इसका अपोजिट क्या है? वीक एसिड। क्या है? वीक एसिड। अब हम लोग वीक एसिड के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? वीक एसिड के बारे में। वीक एसिड पहले से आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग का अपोजिट है, मतलब यहां पे हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है। यहां केवल आयंस नहीं है, यहां क्या है? मॉलिक्यूल्स भी है। यहां केवल आयंस नहीं है, यहां मॉलिक्यूल्स भी हैं, मतलब कंप्लीटली ये डिसोसिएट नहीं कर रहा है, मतलब आयंस नहीं बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वीक एसिड में हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन H3O+ आपके यहां कम होते हैं। क्या होते हैं? H3O+ कम होते हैं। और यहां पर दूसरी बात, आयंस नहीं केवल बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं। तो दोनों बातों का ध्यान रखिए, इसमें आपके यहां आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों बन रहे हैं। पहले वाले में केवल आयंस था, यहां पे क्या है? मॉलिक्यूल्स भी है, मतलब ये इसलिए वीक है। जब हम एक काम पे ध्यान देते हैं हम विजेता बनते हैं, जब हम कई नाव पे सवार होते हैं हम विजेता नहीं बनते हैं। एक काम करिए, पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई ही करिए और कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं, अगर जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो ये आप क्या हो गया। अब यहाँ पे होता है कि हमारे यहाँ एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो फार्मूला है CH3COOH। बताइए एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है? एसिटिक एसिड कहां पाते हैं? विनेगर। और विनेगर कहां यूज करते हैं? खाने में। यह भी एक प्रश्न है कि ऐसा कौन सा एसिड है जिसको कुकिंग में यूज करते हैं? दैट इज द एसिटिक एसिड। ये पहले आपको मैंने शॉर्ट्स में ऐसा पोस्ट कर रखा है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब इसको भी आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, कहां डिसॉल्व करेंगे? पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या देगा? ये आपके यहां देगा, ये आपके यहां देगा क्या? H3O+। और क्या देगा? साथ में देगा CH3COOH, दैट इज द एसीटेट आयंस। क्या देगा? ये एसीटेट आयंस देगा।
तो ध्यान रखिए ये दो बातें हैं। आप लोग नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जी सर। नोट भी करते रहें, नहीं तो फिर भूल जाएंगे अब आगे चल करके। तो साथ में आप नोट भी करते रहें, थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे, बेसिक पॉइंट समझते रहेंगे, तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये आप क्या हो गया एसीटेट, तो ये मैंने बताया। तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद में आपके यहां ये दिया है, तो H प्लस आयन यहां पे मैंने बता दिया आपको, और साथ में क्या है ये आपके यहां एसीटेट हो गया। वीक एसिड, तो वीक एसिड में ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न और आता है, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ये सारे के सारे कैसे एसिड्स हैं? वीक एसिड्स हैं। ये कैसे हैं? सारे सारे वीक एसिड्स हैं। तो जो एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है और सिट्रिक एसिड है, ये सारे के सारे वीक एसिड हैं। कुछ किताबों में केवल और केवल ये दिया है और वो उसको पानी में डिसॉल्व नहीं किया गया है, तो वहां पे क्या लिखा गया होगा आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। हम आपके भाव को समझ आते हैं, तो यहां पे केवल इसके आंश देगा और H प्लस दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? H प्लस दे रहा होगा। तो कृपया करके ध्यान दें, कभी वो पानी में ही तो डिसॉल्व करेंगे। आप कहां डिसॉल्व करेंगे? पानी में। तो फिर भाई काहे को परेशान होना। ठीक, तो ये हो गया। आगे बात करते हैं। अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। आप एग्जाम्पल साथ भूल गए, मैंने कहा वीक एसिड क्या था? वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड और कौन सा एसिड था? सिट्रिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहां पे यूज होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या है? H2CO3। कोको कोला पीने वाले बच्चे तो सब जानते ही है ना? तो ये ध्यान रखिए, ये आपका हो गया, आप नोट कर लिया होगा। फिर आपके आता है दूसरा टॉपिक हमारा। दूसरा टॉपिक हमारे यहाँ क्या है कि अभी तो आपने पढ़ा स्ट्रेंथ के आधार पर, अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। आप समझ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहां एक है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा है डाइल्यूट। एक है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा है डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, जहां पे हाई परसेंटेज हो, क्या हो? हाई परसेंटेज हो। हाई परसेंटेज हो किसका? एसिड का। जहां पर हाई परसेंटेज हो एसिड का, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। बच्चे भूल जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या डिफरेंस है। तो जहां पे रिलेटिवली हाई परसेंटेज है एसिड का, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और दूसरा, अब ये जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद ही आप समझ में आएगा। और दूसरे में रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड, क्या है? अगर हम बात करें जिसमें लो परसेंटेज है, क्या? लो परसेंटेज ऑफ एसिड, तो क्या हो जाएगा वो आपके यहां? वीक एसिड की डाइल्यूट? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड होगा, नोट कर लें। तो ये दोनों बातें, ये क्वेश्चन भी बोर्ड का है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। अब होता है कॉन्सेंट्रेशन कितना? यहां पे 1 मोल पर लीटर से ज्यादा, ध्यान रखिएगा, 1 मोल पर लीटर से ज्यादा। और यहां पे मोर देन, तो ध्यान रखिएगा यहां पे 1 मोल पर लीटर से कम। यहां पे जो आपका लो परसेंटेज एसिड का, तो 1 मोल से कम होगा तो डाइल्यूट होगा, यहां 1 मोल से ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। अब आगे जो इसका टॉपिक है, एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस। आप जनरली हमेशा परेशान होते हैं, सर एसिडिटी ऑफ एसिड्स होना चाहिए, ये आप क्यों बोल रहे हैं? तो आपके यहां ऐसा नहीं है, क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड होगा और एसिडिटी ऑफ बेसिस होगा। तो अगर यहां पर हम बात करें, इसको हम अभी इरेज करना चाह रहे हैं, इरेज कर दें, आप नोट कर लिया होगा। और इतना बड़ा बड़ा तो हम लिखते ही हैं कि सभी को दिख जाए, वैसे आपकी आंखें तो हैं ही गिद्ध जैसी। ठीक, तो ये आपके यहां बताया गया है।
तो ध्यान रखिए यहां पे क्या है कि जो एसिड्स हैं आपके यहां, अगर हमें बताना है बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो उसकी बेसिसिटी वहां से डिसाइड होगी। कोई भी आपके यहां एसिड है, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको आपने पानी में डिसॉल्व किया, पानी में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद में क्या दिया, ये हाइड्रोनियम आयन दिया। ये पहले भी मैंने लिख रखा है, केमिस्ट्री बहुत इजी है, बस थोड़ा समझने की चीज है। बताइए क्या बना, यहां पे हाइड्रोनियम आयन बना, और साथ में क्या बना, ये बना। तो यहां पे क्या, कितना इसने दिया हुआ, कितना, एक H प्लस दिया होगा ना, तो इसकी जो बेसिसिटी है कितना है, एक, क्योंकि पानी में डिसॉल्व करने के बाद में इसने कितना दिया, एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो जो हमारा डेफिनेशन है क्या है कि हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। तो वही हमारा बताएगा कि इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो एक बात तो ये हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये आपके यहां अगर एक हाइड्रोजन आयन देता है तो वो मोनो बेसिक एसिड होगा। क्या होगा, अगर कोई भी एसिड का मॉलिक्यूल आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने के बाद में एक H प्लस आयन दे रहा है, तो क्या बनेगा आपके यहां, मोनो बेसिक एसिड। तो इसको कितनी हुई बेसिसिटी, बेसिसिटी इक्वल्स टू 1। कितनी हुई, बेसिसिटी 1 के बराबर होगी। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद में आपके यहां पे कई हैं, यहां पे लेकिन जो मोनो बेसिक एसिड होते हैं वो केवल एक सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं। जैसे आपने लिए क्या, ये NaOH क्या है, क्या है ये बताइए, सॉरी, व्हाट इज दिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज दिस, एसिड बेस सॉल्ट, इट्स बेस। बेस से क्या मिला है आपने, एसिड, एसिड लिया आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दोनों को मिलाने के बाद में आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट देगा और वाटर, सॉल्ट कब देगा, NaCl, Na यहां से और Cl यहां से, क्या बन गया, ये NaCl बन गया। और साथ में आप क्या बनेगा, क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो आप देखिए कितने सॉल्ट्स बन रहे हैं यहां पे, एक, और ये नॉर्मल सॉल्ट है। तो जो मोनो बेसिक एसिड है, जो मोनो बेसिक एसिड है वो एक नॉर्मल सॉल्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, तीन बातें, पानी में डिसॉल्व करिए, अगर कंपाउंड एक H प्लस आयन देता है, मोनो बेसिक एसिड, बेसिसिटी कितनी है, एक, क्योंकि उसने एक ही H प्लस आयन दिया है, और एक H प्लस आयन से एक हाइड्रोजन बनेगा, और ध्यान रखिएगा, और एक ही क्या बनेगा, नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। तीन बातें हो गई, H प्लस आयन, बेसिसिटी और एक सॉल्ट। ठीक, उसके बाद में आता है, ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड का बहुत अच्छा प्रश्न है। एसिटिक एसिड CH3 COOH, इट इज द एसिटिक एसिड। कितने हाइड्रोजन हैं, 4। कितने हैं, 4। लेकिन क्या होगा, केवल एक ही हाइड्रोजन पानी में डिसॉल्व करने के बाद देगा। तो क्या होगा, ये पानी में डिसॉल्व किया तो क्या बना, ये CH3 COO एसिटेट आयन देगा, और साथ में क्या देगा आपके यहां, हाइड्रोनियम आयन देगा ना, हाइड्रोनियम आयन। यहां से हाइड्रोजन निकला तो जुड़ा हाइड्रोजन पानी से, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलने के बाद जुड़ेगा तो ये बनेगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, तो बोल रहे हैं कि एसिटिक एसिड के पास 4 हाइड्रोजन है, तो फिर उसको आपने मोनो बेसिक एसिड क्यों कहा, क्योंकि आफ्टर डाइल्यूशन वो केवल एक ही हाइड्रोजन दे रहा है। क्या दे रहा है, एक हाइड्रोजन दे रहा है,
इसीलिए क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड। सोइए नहीं, बोर्ड का प्रश्न है ये। ठीक, कहां से है, बोर्ड का प्रश्न है, तो भूलोगे नहीं तो फिर याद रखना, भूल जाओगे दिक्कत हो जाएगी। फिर आगे यहां पे क्या है, उसके बाद डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड मतलब सेम इसी पैटर्न पर कोई भी एसिड आप पानी में डिसॉल्व करें, डिसॉल्व करने के बाद में वो क्या दे, 2 H+ आयंस दे या 2 हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करे, वो क्या हो जाएगा, डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड में तुम्हारा सबसे अच्छा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, H2SO4 को आपने पानी में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद में क्या देगा वो, एक देगा हाइड्रोनियम और साथ में देगा HSO4। और एक HSO4 दिया और हाइड्रोनियम दिया, तो ये आपके यहां अभी एक हाइड्रोजन और भी है। अब फिर ये वाला हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा, ये तो पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा। अभी HSO4 माइनस को जब आप फिर पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो आप क्या ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे रिवर्सिबल साइन नहीं लगाया था, इसको चेक कर लें आप और इसको ऐसे बना लें, तो ये भी आपने क्या देगा, ध्यान रखिए, तो ये आपके यहां देगा क्या, हाइड्रोनियम आयन और साथ में आपके यहां देगा SO4 और वैलेंसी तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आप देखिए, एक तो क्या हो गया, ये एसिडिक सॉल्ट हो गया और एक आपके यहां नॉर्मल सल्फेट का हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने यहां बताया कि ये आपके 2 बार में हो रहा है, लेकिन अभी ये ध्यान रखिएगा सॉल्ट नहीं है, मतलब बताया मैंने ऐसे, तो ये आपके सॉल्ट तब बनेगा ना जब इसी एसिड को आप बेस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। तो यहां पे हाइड्रोनियम बना, ऐसे बना, तो आपके यहां एक HSO4 और दूसरा ये, मतलब 2 स्टेप में टूट रहा है, वहां पे सिंगल स्टेप। तो ये बता गया कि 2 हाइड्रोनियम आयन 2 स्टेप में टूट रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये सॉल्ट कौन कौन से बनाते हैं, पहले मैं इरेज करूं फिर आपको बताऊं, तब तक आप नोट करते रहें। अब देखिए, यहां पर आपके यहां अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसी भी बेस से करवाते हैं, तो बेस का आप नोट कर लिया होगा मुझे लगता है, तो मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। अब यहां ध्यान रखिए, यहां पे आपके यहां किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में अथर्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये रिवर्सिबल साइन देगा और क्या देगा, क्या देगा, NaHSO4, क्या देगा, NaHSO4 और साथ में क्या देगा, हाइड्रोनियम, सॉल्ट और वाटर। यहां पे कोई हाइड्रोनियम नहीं। ठीक है, तो क्या आपने बेसिक रिलेशन ना, आपने पानी में डिसॉल्व नहीं किया है, आपने बेस लिया है, तो क्या बना आपके यहां, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइसल्फेट बोलते ना, और क्या बना, वाटर। अब ध्यान रखिएगा, अभी भी यहां पे क्या है, एक आपके यहां अभी बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है बताओ, अभी क्या बचा हुआ है। अब अगर 2 मॉलिक्यूल आप लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल आप लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो आपके यहां जो कंपाउंड बनेगा वो आपके यहां क्या बनेगा, आप देखिए H2SO4 लिया है, साथ में 2NaOH लिया है और ये रिवर्सिबल साइन, और आपने क्या देगा, Na2SO4 और साथ में क्या देगा, H2O। कितने मॉलिक्यूल, 2। इक्वेशन देखिए बैलेंस है, चेक इट, क्या इक्वेशन बैलेंस है, यस इक्वेशन बैलेंस है। तो आप क्या देखिए, ये जिसमें हाइड्रोजन है सोडियम बाइसल्फेट, ये एसिडिक सॉल्ट, इसमें हाइड्रोजन नहीं है वो न्यूट्रल सॉल्ट। तो जो भी डाई बेसिक एसिड है, जो भी डाई बेसिक एसिड है, वो क्या दे रहे हैं,
एक एसिडिक सॉल्ट, दूसरा नॉर्मल सॉल्ट दे रहे हैं। लेकिन जो मोनोबेसिक एसिड थे केवल नॉर्मल सॉल्ट। क्या दे रहे हैं? केवल नॉर्मल सॉल्ट। अब आपके आता है अगला पॉइंट, बस खत्म ही होने वाला क्लास, बहुत परेशान हो रहे हैं आप लोग। तो यहां ध्यान रखिए कि आपके यहां अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राई बेसिक एसिड। क्या है वो? ट्राई बेसिक एसिड है। अगला टॉपिक नोट करते रहे, ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, ट्राई करिए ट्राई बेसिक एसिड को। इसको ऐसे एसिड को डिसॉल्व करने के बाद में 3 हाइड्रोजन आयन दे, मतलब 3 हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, 3 हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो और 3 टाइप के सॉल्ट बने। नहीं मतलब तीन टाइप नहीं, 3 सॉल्ट बनेंगे। 2 उसमें एसिडिक होंगे और एक बेसिक। क्वेश्चन बोर्ड का है, 2 एसिडिक और एक बेस। पूछिए क्या कि जो हमारा डाई बेसिक एसिड है वो कौन कौन सॉल्ट बनाता है? तो आप क्या बोलेंगे? वन इज द एसिडिक सॉल्ट, अदर इज द नॉर्मल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? जो ट्राई बेसिक एसिड है वो कौन सॉल्ट बनाता है? तो आप क्या बोलेंगे? 2 एसिडिक सॉल्ट और एक आपके यहां नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, आगे समझ में। तो अभी ट्राई बेसिक एसिड में जो बहुत अच्छा आपका है दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, H3PO4, H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड कहां पाए था बच्चे? फर्टिलाइजर्स में। कहां पाते हैं? फर्टिलाइजर्स में। तो इसको पानी में आप डिसॉल्व कर दीजिए। पानी में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने के बाद में क्या होगा? डिसॉल्व करने के बाद में एक तो आपके यहां हाइड्रोनियम आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, हर जगह हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और साथ में क्या बनेगा बच्चे? H2PO4, है ना? ये देखिए पहला स्टेप हुआ, H2PO4 का फॉर्मेशन हुआ। आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है। तो अभी देखिए, तो आपके यहां ये हाइड्रोनियम आयन साथ में H2PO4 का फॉर्मेशन हुआ। अब आगे फिर यही H2PO4 माइनस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक बार फिर ये क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन देगा और साथ में आपके यहां देगा H2PO, यहां पे H2PO4। हाँ, यहां पे क्या होगा? यहां पे HPO4 और 2 माइनस देगा। ठीक है, अब ये बचा। अब HPO4 को फिर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपके यहां क्या देगा? ये फिर आपके यहां ये फिर वही देगा, दैट इज द PO4। हटा दीजिए, यहां पे कंफ्यूज जाएंगे आप। कैसे? H3O+ और साथ में PO4। वैलेंसी कितनी फास्फेट की? 3 माइनस। माइनस आप पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो देखिए ये तीनों के तीनों आपके यहां एक ही स्टेप हो सकते हैं। कैसे? यहां देखिए, आप H3PO4 लिए और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अब जो आपके यहां एक स्टेप में कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, विशेष ध्यान रखिएगा, कहां होगा? एक स्टेप में कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और क्या बनेंगे? 3 हाइड्रोनियम आयन। मैंने ये वाला इसलिए बताया क्योंकि बच्चे जनरली ये रट के जाते हैं और ये आ जाता है तो कंफ्यूज जाते हैं, या फिर इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो यहां पे ये बना और साथ में आप यहां जो बने, क्या बनेगा? PO4 का फॉर्मेशन होगा 3 माइनस। क्या बनेगा? PO4 3 माइनस। ये इजी है कि वो इजी है? कौन इस दोनों इसमें से आसान है? दोनों आसान है, बोथ। जब इतना सीखेंगे तब इतने में बात अपनी समराइज कर पाएंगे। ठीक है, लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, तो पहले तीनों सीखिए तब उसको समराइज करिए। जो लोग जल्दी कमाना चाहते हैं ना वो फेल हो जाते हैं। तो ध्यान रखें,
उसके बाद में ये पूरा हमारे यहां हो गया। इसमें कितने सॉल्ट्स आपके मिलेंगे? अगर इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं तो NaH2PO4 बनेगा। सभी लोग अपने अपने नोटबुक में बनाएं, सभी लोग अपने अपने नोटबुक में बनाना शुरू करें कि अगर आप इसी H3PO4 मतलब एसिड और बेस को अगर आप दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या देता है वो? सॉल्ट एंड वाटर। और कैसा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन। कैसा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन। शॉर्ट्स पढ़ा है आपको न्यूट्रलाइजेशन का, जब मैंने स्टिंग के बारे में बात किया था, बी स्टिंग और वेस्प स्टिंग के बारे में, तो मैंने बताया था कहां पे एसिड होता है कहां बेस होता है। मैंने कहा जब भी एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर, और ये से कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पीड़ा वहां से मिट जाती है। तो ये बात ध्यान रखिए, बात हो चुकी है। अब यहां पर एक है कि अगर हम H3PO4 किसको? H3PO4 का यूज करते हैं, H3PO4 सभी को दिख रहा है? जी सर। H3PO4 दिख रहा है? तो H3PO4 को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा आयुष? क्या बनेगा? H3PO4 जब आपके यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चे? NaH2PO4। लेकिन क्या ये रिवर्सिबल साइन हो? कैसे होगा बताइए मुझे। यहां रिवर्सिबल साइन होगा कि नॉर्मल होगा? नॉर्मल होगा। वेरी गुड। और क्या बनेगा साथ में? पानी। यस बिल्कुल। और अब देखिए यहां ये बना। अब उसके बाद में NaH2PO4 को फिर अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो भी आप क्या बनेगा? तो ये तीन स्टेप में आप क्या होगा? एक तो NaH2 हो गया, और दूसरा आपके यहां अगर हम करवाते हैं तो दूसरा क्या बनेगा? ये ध्यान रखिएगा, यहां बनेगा Na2HPO4 और तीसरा बनेगा NaPO4। ठीक है, ये मिला। तो ये तीन आपके यहां पे Na का Na3 हो जाएगा, यहां पे Na2 Na2 Na3, ये तीन। तो ये दोनों कैसे हो गए? ये एसिडिक सॉल्ट्स, ये भी एसिडिक सॉल्ट्स, और ये नॉर्मल सॉल्ट। आया जी। कितना इजी है ना? कि यहां पर जो आपने देखा H3PO4 का रिएक्शन आपके यहां ट्राई बेसिक एसिड है, दो इसमें एसिडिक सॉल्ट है और एक इसमें नॉर्मल सॉल्ट है। ये आपका टॉपिक हुआ एसिड बेसिस, नॉट एसिड्स, ओनली एसिड्स इसमें हुआ। और एसिड्स के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई है। ये हाईली कोरोसिव नेचर होते हैं, सारिन टेस्ट होते हैं। ये मिनरल एसिड तीन टाइप के होते हैं, एक आपका HCl, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। मैंने कहा था एक प्रश्न और आता है, उसका शॉर्ट्स आपको मिला है। जैसे आई वॉश के लिए हम क्या यूज करते हैं? बोरिक एसिड। फूड प्रिजर्वेटिव में क्या यूज करते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव सिट्रिक एसिड। इंक स्टेन रिमूवर ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद में फ्लेवरिंग ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड। उसके बाद में बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड पर हमारा एक शॉर्ट जाएगा, आपको मिलेगा, उसको आप देखिएगा, कॉपी में लिखिएगा। सारे क्वेश्चन बोर्ड से ही है। हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड्स के लेकर के है कि बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करें, केमिस्ट्री थारली समझ करके लिखें ताकि उनके फुल मार्क्स आए। यही हमारा उद्देश्य है। तो ये आज का हमारा पिकलिंग ऑफ मेटल, एक क्वेश्चन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आएगा, पिकलिंग ऑफ मेटल्स। जब भी कुछ हम इंग्रेविंग्स करते हैं, खुदाई करते हैं, तो मेटल के सरफेस को साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। तो पिकलिंग ऑफ मेटल्स में क्या लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह भी प्रश्न बोर्ड का है, यह भी प्रश्न बोर्ड का है। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक एसिड रेन। तो क्या आज हम लोग एसिड रेन पढ़ सकते 10 मिनट में? तो कभी हम अगले टर्न पे एसिड रेन पढ़ लेंगे, है ना? यस सर।
अगले टर्न पे अगर आपको लग रहा है कि आज ज्यादा हो गया है, इतना थाली पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। अगले टर्न पे हम लोग एसिड रेन के साथ में कुछ क्वेश्चन एसिड्स के भी करेंगे। उसके बाद हम लोग बेस शुरू करेंगे, रिवीजन अलोंग विद न्यू टॉपिक। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहिए और नए टॉपिक्स को सीखते रहिए। फिर मिलेंगे अपने ही चैनल पर अध्ययन विद शिवाक्ष। सभी को जय श्री कृष्ण।